जानते हैं कि रामचरितमानस की कथा को लेकर के काशी के विद्वान और तुलसीदास जी से विचारों का संघर्ष हुआ। काशी के विद्वान कह रहे थे कि आपने रामचरितमानस को हिंदी में लिख करके कुछ अच्छा काम नहीं किया है, क्योंकि जो संस्कृत है वह देववाणी है, देव भाषा है। तो गोस्वामी जी से स्वीकार करते हैं कि मैं मानता हूं कि संस्कृत देववाणी है, देव भाषा है, और उलाहना लोग देते हैं कि आपने अच्छा काम नहीं किया है इस गांव को ही भाषा में लिख करके। शिव जी की उधर में अब नहीं बढ़ रही, शंकर भगवान की प्रेरणा से गोस्वामी जी मानस की कथा को लिखते हैं। तो विचारों का संघर्ष हुआ तो गोस्वामी जी बड़े सुंदर उत्तर देते हैं। काशी के विद्वान कहते थे कि जो संस्कृत है क्या है, मूल है, और जो ये रामचरितमानस की कथा है वह भाषा है, भाषा में लिखी हुई है, गांव गवई की भाषा है। भाषा शाखा है सही, संस्कृत है मूल, मूल धूल में रहत है और शाखा में फल फूल, शाखा में फल फूल। जिस आप संस्कृत की सराहना कर रहे हैं तो मूल धूल में रहता है, शाखा में फल फूल, जिससे हमारे जीवन में लाभ मिल सके, जिसका हम अपने जीवन में उपयोग कर सके। तो मैं गोस्वामी जी के चरणों में बार बार प्रार्थना करती हूँ, वंदन करती हूँ कि इस मानस ग्रंथ को हम सबके बीच में जो दे करके चले गए। कहा गया है, एक पद में वर्णन आता है कि तुलसी सत्य कोटि प्रणाम तुझे, तुलसी सत्य कोटि प्रणाम तुझे, एक मानस ग्रंथ बनाई दियो है, एक मानस ग्रंथ बनाई दियो है। जिनके घर में नहीं अन्न जुड़े, उन्हें 56 भोग जिमाई दियो है, उन्हें 56 भोग जिमाई दियो है। जिनके पग में पान नहीं न रहे, जिनके पग में पान ही न रहे, तिनको गजकार चढ़ाई दियो है, तिनको गजकार चढ़ाई दियो है। द्वापर में व्यास भयो, द्वापर में व्यास भयो, कलिकोटि व्यास बनाई दियो है, कलिकोटि व्यास बनाई दियो है। तो ऐसा रामचरितमानस है